वो चार्ट देखेंगे, हमने पूरा वो दहशतगर्दी का नेक्सस कि किस तरह लंदन से ब्रिटिश इंटेलिजेंस यहां पर पाकिस्तान में जो ब्रिटिश एम्बेसी है और इंडियन इंटेलिजेंस के जरिए इनके साथ मिलकर पूरा दहशतगर्दी का नेक्सस पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। अब जरा स्क्रीन पे आप वो देखिए, मैं आपको समझाता जाता हूं ये क्या हो रहा है। जो इनकी इस सारे पिरामिड का, इस पूरी साजिश के जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं लंदन में, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 और MI5 हैं। इनके नीचे आपको ब्रिटिश एम्बेसडर जो जेन मैरियट है यहां पे इस्लामाबाद में, ये इनकी पॉइंट मैन है, ये इनकी एम्बेसडर भी है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की स्टेशन चीफ भी है। ये वो है कि जो सारे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस जो है जो इस खत्ते में कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रही है। इसका काम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से मिलना, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इनको सपोर्ट करना, इनको फंडिंग करना। ये NGOs को फंडिंग करते हैं, ये महारंग को और इन सारी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट फंड पहुंचाते हैं, ये प्लान कोऑर्डिनेट करते हैं सारे ऑपरेशंस को। इसमें भारतीय इंटेलिजेंस इनके साथ शामिल है। इसके लिए जो दहशतगर्द चाहिए वो इंडियन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। जहन्नुम के कुत्ते, खवारिज, मंजूर पिश्तीन, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, जो डर्टी वर्क है, जमीन के ऊपर जो गंदा काम है, वो इंडियन इंटेलिजेंस अजीत कुमार डोवल करता है। और इनके जो ये ब्रिटिश एम्बेसी जो है वो काबुल में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो अफगान तालिबान के साथ और उनका काबुल में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो कोऑर्डिनेट करता है अफगानिस्तान ऑपरेशंस को, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनको ऑपरेशंस करने के लिए इनको इंडिया से भी चाहिए, अफगानिस्तान से भी कोऑर्डिनेट करना है, और साथ साथ इंटरनेशनली इनको उन NGOs को सपोर्ट करना है जो ग्लोबली इन NGOs को फंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ केस बना रही है। तो ये सारा नेक्सस जो है, ये 3 बड़े एरियाज में इस वक्त ये ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। एक आज़ाद कश्मीर में, वहां पे पिछले दिनों जो आपने देखा था इतनी बड़ी बगावत की तहरीक चली थी, टोटली ब्रिटिश फंडेड थी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस फंड कर रही थी उसे। उसका जो नवाज मीर जो उसका जो ऑर्गेनाइजर था। इसके बाद मुख्तलिफ ग्रुप जो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बनाए हुए हैं। एक इसका पॉलिटिकल फ्रंट फेस है महारंग का, BYC, महारंग और मामा कदीर और समीदीन, और इसके अंदर हामिद मीर जैसे गद्दार जो आते हैं। इसके बाद BLF है, ये मिलिटेंट आर्म्स हैं, ये वो है जो जंग करते हैं नीचे। ब्रास है, BLA है, UBA है, ये मुख्तलिफ इनके जो गैंगस्टर्स हैं। कोई बरामदाद हिबरियार मरी है, बहरान मरी है, बरामदाद बुकटी है, असलम अच्छू है, बशीर ज़ैब है। बशीर ज़ैब के बारे में सुना है कि शायद कत्ल हो गया, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद इनका जो अफगानिस्तान और KP का चैप्टर है जिसमें TTP है और PTM है, ये दोनों दहशतगर्द। और इनके नीचे मंजूर पिश्तीन है, मोहसिन दावड़ है, अली वजीर है, नूर वली है, और नूर वली के नीचे मुख्तलिफ दहशतगर्द खवारिज के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं। और फिर सबसे बढ़कर आप नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तमाम बगावतों के जो सरबराह हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं। इन सबको ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोटेक्ट भी कर रही है, पे भी कर रही है। अल्ताफ हुसैन भी आपने देखा है कि पिछले 20 साल 25 साल से लंदन में बैठा हुआ है, और किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो बगावतें बर्पा करता है, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने कितनी दफ़ा उसको चुप कराने की या पाकिस्तान मंगाने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा ग्रुप इनका बैठा हुआ है, जिसके अंदर आपको जिब्रान इलियास मिलेगा जो खुद CIA के लिए काम करता है, US सीक्रेट सर्विस का वो एजेंट है। वजाहत है, मोहित पीरजादा है, शहबाज गिल है, शाहीन सहबाई है, अहमद दुरानी है। ये वही एलिमेंट्स हैं, सारा वो ग्रुप इनका जो इन्होंने अमेरिका में बैठाया हुआ है। लेकिन लंदन में आप देखें तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बैठा हुआ है जो अगेन जो आपको हमने बताया था कि रॉथचाइल्ड फैमिली जो कंट्रोल करती है ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ब्रिटिश पॉलिसीज को, उसके साथ कनेक्टेड है गोल्डस्मिथ फैमिली। ये एक ही फैमिलीज हैं, ये रिश्तेदार हैं आपस में, इनकी आपस में शादियां हुई हुई हैं। और गोल्डस्मिथ फैमिली फिर प्रोटेक्ट कर रही है इस सारे ग्रुप को, गैंग को, कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इन बगावतों को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपको आदिल राजा मिलता है, जुल्फी बुखारी है, इमरान रियाज है, शहजाद अकबर है, ये आपका साबिर शाकिर है, और शायान अली वो लड़का जो लौंडा सा है जो बकवास करता रहता है सड़कों पे। और फिर जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में, जो नॉन दहशतगर्द हैं, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया डिक्लेयर कर चुकी है उनको कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उनके सरबराह आपको लंदन में बैठे हुए मिलेंगे और कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको। यानी हिबरियार मरी लंदन में बैठा हुआ है, बरामदाद बुकटी उधर है, मेहरान मरी उधर है, अवमर उधर है। यानी सारे BLA और ब्रास के जो टेररिस्ट आपको जमीन पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी लीडरशिप ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने लंदन में अपनी प्रोटेक्शन में रखी हुई है। इमेजिन करें आप इस बात को। देखिए पिछले दिनों लंदन में हंगामे हुए थे, पूरे लंदन में लोगों ने पथराव किया, हंगामे की आग लगाई, बड़ा फसाद हो गया था। और जिस शख्स ने वो फसाद शुरू करवाए थे वो लाहौर में बैठा हुआ था। उसने एक ट्वीट की थी, कोई गलत खबर निकाल दी थी, जिसकी वजह से एथनिक राइट शुरू हो गए, एशियंस के खिलाफ, गोरों और एशियंस में लड़ाई शुरू हो गई, एक फसाद मच गया। वो ट्वीट उसकी वायरल हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा कि जी आप हमें वो बंदा दें जिसकी वजह से लंदन में फसाद हुआ था।
हुकूमत पाकिस्तान ने अगले दिन लाहौर से उस शख्स को गिरफ्तार किया, जहाज़ पे बिठाया, उसको लंदन भेज दिया।